सो हेलो गाइस। अब इस बात में कोई भी सरप्राइज नहीं है कि जब भी हमें ऐसे सुनने को मिलता है कि कोई वेल नोन राइटर और डायरेक्टर बेसिकली एक नया वर्क रिलीज करने वाला है आफ्टर सेवरल ईयर्स, तो उसके पीछे काफ़ी सारी एंटिसिपेशंस बन जाती हैं। अगर तुम खुद ऐसे केसेस में उन डायरेक्टर्स राइटर्स के फ़ैन होगे तो तुम भी जो है नए प्रोजेक्ट्स को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते होगे। कुछ इसी तरीके से वातानाबे शिनिचिरो हमें एक काफ़ी वेल नोन नाम देखने को मिला है अमंग्स एनिमे कम्युनिटी, जहाँ इन्होंने काफ़ी सारे वेल रिटन शोज़ को डायरेक्ट किया है और काफ़ी सारे वेल रिटन शोज़ को लिखा भी है। एंड व्हेन इट वाज अनाउंस्ड दैट लाज़रस इज गोना बी हिज न्यू ओरिजिनल एनीमे, मैं भी उन लोगों में से एक था जो इसको लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। बट अब जब ये शो पूरा कंप्लीट होते हुए हमें नज़र आ चुका है तो सैडली थिंग्स डिडंट टर्न आउट टू बी एज वी एक्सपेक्टेड। बट आज की इस वीडियो में इसी के ऊपर अपन बात करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं लाज़रस से रिलेटेड अपना स्पॉइलर फ्री रिव्यू तुमसे शेयर करने वाला हूँ कि मुझे ये शो कैसा लगा और क्या तुम्हें ये चेकआउट करना भी चाहिए या फिर नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। शुरुआत करते हैं लाज़रस के बेसिक प्लॉट के साथ। अब ईयर निकल के आता है 2052, जहां बेसिकली हमें एक ह्यूज रेवलेशन देखने को मिलता है एक पर्टिकुलर ड्रग के बारे में, जिस ड्रग को हापना के नाम से जाना जाता था, जिसे कुछ सालों पहले एक पेन किलर की तरह सोल्ड किया गया था हर जगह कि ये एक ऐसा ड्रग है जो किसी भी तरीके के पेन को, भले ही वो मेंटल हो या फिजिकल, उसे भुला सकता है, उसे पूरे तरीके से इरेज कर सकता है। अब बेसिकली होता ये है कि हमें ये रेवलेशन पता चलता है कि जो हापना है वो एक्चुअली में एक लीथल टॉक्सिन है। सो इवेंचुअली एवरीवन हु हैज कंज्यूम्ड हापना, वो लोग बेसिकली अब मरने वाले हैं। तो इसी तरीके से एक ग्लोबल पैंडेमिक सिचुएशन हमें क्रिएट होते हुए नजर आती है। और ड्यूरिंग ऑल दिस हमें एक पर्टिकुलर ग्रुप जो है असेंबल करते हुए नजर आया जाता है, जहां इस पर्टिकुलर ग्रुप को ही लाज़रस नाम दिया जाता है और इनका टास्क ये रहता है कि उन्हें उस पर्टिकुलर साइंटिस्ट को कैप्चर करना है जिसने इस ड्रग को क्रिएट किया, बिकॉज ही इज हाइडिंग फ्रॉम द वर्ल्ड राइट नाउ। तो कुछ इसी तरीके से लाज़रस का प्लॉट हमें देखने को मिला है, जहां लाज़रस एक एक्शन साई-फाई ड्रामा निकल के आता है जिसके अंदर टोटल 13 एपिसोड्स मौजूद थे। नाउ फ्रॉम द प्रीमाइज इट साउंड्स रियली इंट्रिगिंग, राइट? और एक्चुअली में ऐसा होता भी है, क्योंकि जब इस शो को तुम स्टार्ट करते हो तो वो इंट्रिगिंग है। जब मैं इस शो को वीकली वॉच कर रहा था तो स्टार्टिंग के पर्टिकुलरली 4-5 एपिसोड्स मैंने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किए थे। वहाँ पे कह सकते हो कि कैरेक्टर्स को सेटअप किया जा रहा होता है, वर्ल्ड को सेटअप किया जा रहा होता है, तो तुम इंट्रीग रहते हो जानने के लिए कि किस तरीके से यहाँ चीज़ें प्ले आउट होंगी। एंड सिंस दिस इज अ वर्क फ्रॉम समवन यू आर अ फैन ऑफ, तो तुम ऑब्वियसली एक्सपेक्ट करते हो कि कुछ पर्टिकुलर चीज़ें जो तुमने उस पर्टिकुलर बंदे के प्रीवियस वर्क्स में देखी है वो यहाँ पे भी तुम्हें देखने को मिलेंगी या कुछ बेहतर तुम्हें देखने को मिलेगा। और उसी बीच अगर देखा जाए तो शो के स्टार्टिंग के अंदर जो कैरेक्टर्स रिलेटेड हमें डायनामिक वगैरह देखने को मिलता है, जो कह सकते हो कि शिनिचिरो वातानाबे का स्टाइल है, जो एनिमेशन क्वालिटी है, वो सभी चीज़ें प्लीजिंग निकल के आती हैं, वो सभी चीज़ें इंजॉयबल निकल के आती हैं। बट इवेंचुअली धीरे धीरे जब तुम स्टोरी में मूव फॉरवर्ड करते हो, पर्टिकुलरली एपिसोड 5 से, उसके बाद से कह सकते हो कि जो एक्चुअल प्रोग्रेशन है स्टोरी का वो हमें काफ़ी शैलो फील होने लगता है। इट स्टार्ट्स फीलिंग लाइक दे आर ट्राइंग टू हार्ड टू मेक दीज कैरेक्टर्स ट्रैजिक बट देयर इज नो इमोशन बिहाइंड इट। और कुछ इसी तरीके से कई सारे ऐसे कह सकते हो कि सिनेरियोस प्ले आउट होते हैं जो इस शो के वैल्यू को, जो इस शो के इमोशनल टोल को बहुत ही ज़्यादा नीचे ले आते हैं। एंड इवेंचुअली तुम्हें ऐसा रियलाइज होता है कि जो स्टेक्स तुम्हें देखने को मिले थे वो किसी भी तरीके से प्ले आउट प्रोबेबली होते हुए हमें नजर भी नहीं आते हैं। सी लाज़रस हैड एवरीथिंग टू मेक इट अ बैंगर। हमें यहाँ पे एक बेहतरीन राइटर डायरेक्टर देखने को मिलता है, हमें अमेजिंग एनिमेशन क्वालिटी देखने को मिल रही है, हमें शानदार एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिल रहे हैं। जिस तरीके से ये फ्यूचर टाइमलाइन में वर्ल्ड को सेटअप किया गया है ग्लोबल पैंडेमिक को लेके, वो डिप्रेस्ड फील होता है। साउंड ट्रैक काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बट इन सब के बावजूद भी जो राइटिंग है वो फेल तुम्हें करती है, जो फॉल्स स्टेक हैं वो तुम्हें डिसअपॉइंट करते हैं। जहाँ अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो शो के अंदर तुम एंटर करते हो तो स्टार्टिंग के 2 एपिसोड से ही तुम्हें एक एंड ऑफ द वर्ल्ड वाला प्रीमाइज देखने को मिल जाता है। स्टेक्स काफ़ी ज़्यादा हाई तुम्हें देखने को मिल जाते हैं और इसी वजह से फॉल्स एक्सपेक्टेशंस तुम अपने माइंड में बिल्ड कर लेते हो, जिसके बाद तुम्हें कभी भी वो आगे फील नहीं होंगे शो के दौरान। जो राइटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है, बहुत ही ज़्यादा शैलो निकल के आती है। एंड इवन दो शो के अंदर इंटरटेनिंग एस्पेक्ट्स तो मौजूद हैं ही, बिकॉज यहाँ एक्शन सीक्वेंसेस बढ़िया हैं एंड थ्रिल का भी एस्पेक्ट निकल के आ जाता है, बट हो सकता है कि तुम उससे टायर्ड हो जाओ, हो सकता है कि तुम इस शो को ड्रॉप भी कर दो, बिकॉज यू नो दैट द राइटर हैज़ डन वे बेटर वर्क
देन दिस। और वो चीज़ कह सकते हो कि लाजरस में काफ़ी अच्छी तरीके से हमें नज़र आती है, बिकॉज ये कैरेक्टर्स, ये वर्ल्ड, ये सारा का सारा जो कह सकते हो कि सेटअप है, ये इन दी एंड काइंड ऑफ एक एंटी क्लाइमेटिक मोमेंट पे ही जाके ख़त्म होता है, जो चीज़ मेरे नज़र में इस शो को डिसअपॉइंटिंग बना देती है। अब देखो, अगर टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात की जाए तो यहाँ पे इन जनरल काफ़ी सारी चीज़ें शो की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हमें देखने को मिली है। यानी कि लाजरस एक बैड शो पर्टिकुलरली निकल के नहीं आता है, ये कोई बुरा एनीमे नहीं है, इट हैज़ इट्स स्ट्रेंथ, जहाँ अगर देखा जाए तो उन मामले में ये डिलीवर भी करता है। नाउ सिंस इट्स एन एक्शन एनीमे, तो जो एक्शन सीक्वेंसेस हैं वो काफ़ी बेहतरीन निकल के आते हैं, एक्शन सीक्वेंसेस को तुम काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करोगे। और इन जनरल जो कह सकते हो कि ड्रामा का एस्पेक्ट है, थ्रिल का एस्पेक्ट है, वो भी एक हद तक प्रेजेंट रहता है टिल द वेरी एंड, बट देयर इज नथिंग वेल रिटन अबाउट इट एंड दैट डेफिनेटली लेफ्ट मी डिसअपॉइंटेड, बिकॉज अप अंटिल नाउ एवरीथिंग जो मैंने वातानाबे शिनिचिरो की तरफ से देखा है वो ब्यूटीफुली रिटन निकल के आता है। स्टोरीज काफ़ी शानदार रहती है, कैरेक्टर्स में काफ़ी डेप्थ हमें देखने को मिलता है, और कुछ भी कह सकते हो कि प्रेटेंशियस फील नहीं होता है। दैट इज समथिंग जो लाजरस के अंदर मुझे बहुत ही ज़्यादा कॉमन देखने को मिली, जो ऑनेस्टली पहले ही एपिसोड से मौजूद है, और वो है कि जो डायलॉग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रेटेंशियस हैं, वो बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाते हैं, टू एन एक्सटेंट क्रिंज फील होते हैं। हो सकता है वो चीज़ सिर्फ मुझे लगी हो, बट मैंने सोचा कि वो भी मैं बता दूं, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टफ्स, देयर इज़ अ लॉट ऑफ फैक्टर्स जो कह सकते हो कि इस शो से तुम्हें मिसिंग देखने को मिलेंगे। अब अगर तुमने वातानाबे शिनिचिरो का और भी कोई प्रीवियस वर्क नहीं देखा है तो हो सकता है तुम लाजरस को एंजॉय करो, हो सकता है तुम्हारे पास कोई भी फॉल्स एक्सपेक्टेशन ना हो, तो उस मामले में लाजरस हो सकता है तुम्हारे लिए एक मस्ट वॉच निकल के आए। अगर तुम्हें एक्शन चाहिए, अगर तुम्हें बेहतरीन एनिमेशन चाहिए और तुम्हें स्टोरी से ज़्यादा मतलब नहीं है, then you might enjoy it. But for me, it's not that easy. If I'm going to invest my time into something, then it has to be good. और इस चीज़ में सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ ये निकल के आती है कि जब तुम किसी शो से उसके रिलीज़ होने से पहले एक्सपेक्टेशंस लगाते हो, स्पेसिफिकली जब वो एक ओरिजिनल एनीमे निकल के आए, एक ओरिजिनल कह सकते हो कि मटेरियल निकल के आए जिसका हमें कोई भी सॉस देखने को नहीं मिला है, तो वहाँ पे तो डिसअपॉइंटमेंट होती है। ओवरऑल Lazarus was a decent anime. It wasn't good particularly, but it wasn't bad either. Just decent. So if you want something जो visually pleasing निकल के आए, तुम्हें बेहतरीन एक्शन क्वालिटी देखने को मिले और काफ़ी सारे प्रिटेंशियस डायलॉग्स देखने को मिले, तो तुम लाजरस को चेकआउट कर सकते हो। बट अगेन, इफ़ यू वांट समथिंग दैट हैज़ गुड राइटिंग इन इट, दैट हैज़ अमेजिंग कैरेक्टर्स इन इट, देन दिस इज़ गोना बी अ पास फ्रॉम मी। तो आखिर में अगर बात की जाए लाजरस से रिलेटेड मेरी रेटिंग्स की, तो मेरी रेटिंग्स रहेगी 6 आउट ऑफ 10 की। आई कुड हैव गिवन इट इवन अ लोअर रेटिंग, बट एट टाइम्स आई डिड रियलाइज़ कि इसके शो के अंदर भी इसके स्ट्रेंथ्स निकल के आते हैं, तो सिर्फ मेरे डिसअपॉइंटमेंट की वजह से ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रेंथ्स कह सकते हो कि ऑटोमेटिकली वीकनेस में कन्वर्ट हो जाए। बट या, दिस वाज अ डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी। ऑल्दो अगर तुम्हें ये शो पसंद आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि तुम्हें पर्टिकुलरली लाजरस क्यों पसंद आया। सो गाइज, ये थी वीडियो लाजरस से रिलेटेड मेरे स्पॉइलर फ्री रिव्यू को लेके। आई होप ये एक रैंट की तरह साउंड ना किया हो, बट या तुम से जिन लोगों ने भी ये शो देखा है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस भी तुम लोग ज़रूर शेयर करना। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे इनकेस अगर कहीं से भी नए आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।